नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। हमारा इतिहास का सेशन चल रहा था जिसमें आप पूर्व मध्यकाल पढ़ रहे थे। पूर्व मध्यकाल में आप दक्षिण भारत के राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपका चोल वंश और पाल वंश वगैरह आते हैं। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, उसके आगे के प्रश्न देखते हैं आज के। पहला प्रश्न है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं उनमें गोपुरम से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए देखते हैं, गर्भगृह से, या दीवारों पर की गई चित्रकारी से, या शिखर से, या तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला इमारत से। तो गोपुरम का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। जो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला इमारत है उसका तात्पर्य गोपुरम है। ओके, नेक्स्ट है कि एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है। केवल किससे संबंध है? ऑप्शन ए है कि बौद्धों से, या बौद्धों एवं जैनों से, या हिंदुओं एवं जैनों से, या हिंदुओं बौद्धों एवं जैनों तीनों से है। किससे संबंध है? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीनों से, हिंदुओं बौद्धों एवं जैनों तीनों से संबंध है एलोरा की जो गुफाएं हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी। जो चोल प्रशासन था उसकी विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है साम्राज्य का मंडल में विभाजन, या ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, या राज्य में मंत्रियों को समस्त अधिकार, या कर संग्रह प्रणाली का सस्ता एवं उचित होना। तो इसकी विशेषता क्या थी? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। जो ग्राम प्रशासन था उसकी स्वायत्तता। नेक्स्ट है कि चोलों का राज्य किन क्षेत्र में फैला हुआ था। जो चोल वंश था उनका राज्य किन क्षेत्रों में फैला हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, विजयनगर क्षेत्र में, या मालाबार क्षेत्र में, या दक्कन का पठार, या कोरोमंडल तट, या दक्कन के कुछ भाग। जो कोरोमंडल तट है या वो दक्कन के कुछ भाग है वहाँ था क्या? कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, कोरोमंडल तट, ये दक्कन का कुछ भाग। ये चोलों का राज्य था, यहाँ तक फैला हुआ था। नेक्स्ट है कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा हुई? ऑप्शन ए है पत्थर की प्रतिमाएं, या संगमरमर की प्रतिमाएं, या विष्णु भगवान की प्रस्तर प्रतिमाएं, या नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। तो कौन सी सबसे अधिक विख्यात हुई? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं चोल शासकों के समय में सबसे अधिक विख्यात हुई थी। नेक्स्ट है कि चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। जो चोल युग था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए धार्मिक विश्वास के लिए, या धार्मिक सभाएं के लिए, या राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए, या लंका से व्यापार के लिए। तो जो चोल युग था किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ग्रामीण सभाएं के लिए चोल युग प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? ऑप्शन है कृष्ण फर्स्ट, या कृष्ण द्वितीय, या कृष्ण तृतीय, या इंद्र तृतीय ने। किसने रामेश्वरम में विजय स्तंभ व देवालय की स्थापना की? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ व देवालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जो एलोरा है इसके प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है इसका निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, या कृष्ण फर्स्ट, या ध्रुव जिसे धारावर्ष भी कहते हैं, या गोविंद तृतीय। तो इसमें कौन हो जाएंगे? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है कि किसने कन्नड़ काव्यशास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? जो कविराज मार्ग है इसकी
किसने रचना की? ऑप्शन ए है कृष्ण प्रथम या अमोघवर्ष या ध्रुव या गोविंद तृतीय। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अमोघवर्ष ने की थी। जो कन्नड़ काव्य था प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना अमोघवर्ष ने की थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र जो प्रांत था का प्रधान कहलाता था। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कहलाता था, कौन कहलाता था, क्या कहलाता था? राष्ट्रपति या राष्ट्रिक या रठिक या विषयपति। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, वहाँ का राष्ट्रपति कहलाता था। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति कहलाता था। नेक्स्ट है किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? ऑप्शन देखते हैं, सातवाहन का या राष्ट्रकूट का या चोल वंश का या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। जो राष्ट्रकूट कालीन था कन्नड़ साहित्य के जो त्रिरत्न थे उसमें शामिल कौन नहीं था? ऑप्शन देखते हैं, पंप या पुन्न या रन्न या सायण। तो कौन सा शामिल नहीं था? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सायण नहीं शामिल था। आपका सायण नहीं शामिल था। बाकी तीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे, पंप, पौन्न और रन्न। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? एलोरा में या एलिफेंटा में या तंजौर में या इनमें से कोई नहीं। कहाँ मिलते हैं? राष्ट्रकूट कालीन के स्थापत्य कला के नमूने कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, तंजौर में, तंजौर में मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं? जो बम्बई से 6 मील की दूरी पे हैं धारा नगरी में स्थित गुफाएं क्या कहलाती हैं, क्या नाम है उनका? ऑप्शन ए है एलोरा या एलिफेंटा या कन्हेरी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी हो जाएंगी? आपकी एलिफेंटा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एलिफेंटा की गुफाएं बम्बई से 6 मील दूर हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका होशियाल स्मारक पाए जाते हैं। जो होशियाल स्मारक है वो कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी और हासपेट में या हेलीबेड और बेलूर में या मैसूर और बेंगलुरु में या श्रृंगेरी या धारवाड़ में। कहाँ पाए जाते हैं होशियाल स्मारक? कहाँ पाए जाते हैं आपके ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, हेलीबेड और बेलूर में। यहाँ पे होशियाल स्मारक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः क्या अष्टभुज हैं या खटभुज हैं या चतुर्भुज या द्विभुज हैं? जो नटराज की कांस्य प्रतिमाएं हैं वो अष्टभुज हैं या खटभुज है या चतुर्भुज हैं या द्विभुज हैं? क्या हैं? आपकी चतुर्भुज हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः चतुर्भुज हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली? किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? राजराज चोल या परांतक या कृष्ण प्रथम या विजयालय के द्वारा? किसके द्वारा? ऑप्शन डी आपका विजयालय के द्वारा डाली गई थी। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव विजयालय के द्वारा डाली गई थी। नेक्स्ट है किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया था? किस चोल शासक ने? राजा प्रथम ने या राजेंद्र प्रथम ने या परांतक प्रथम ने या इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएंगे? आपके राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
ये चोल शासक जो थे श्रीलंका के शेष दक्षिणी भाग पर अधिकार जमाया था और श्रीलंका पर पूर्ण विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट है कि महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था, जो महासभा की कार्यकारिणी समिति थी उसमें क्या कहा जाता था? ऑप्शन है वरियम या आलूंगड़म या नगरम या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, वारियम। वरियम, महासभा की कार्यकारिणी समिति को वरियम कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यकारिणी के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यकारिणी के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ऑप्शन देखते हैं, उत्तर मेकर से या तंजौर से या मणिमंगलम से या इनमें से कोई नहीं। कहाँ से मिलती थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर मेकर से। उत्तर मेकर से अभिलेख जो वहाँ के थे, वहाँ के महासभा की कार्यकारिणी के विषय की विस्तृत जानकारी मिलती है। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।